लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर्स, द्रव्य के गुण। इसके अंतर्गत रिजिड बॉडी को सर्वप्रथम हमने डिफाइन करता हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि रिजिड बॉडी होती क्या है, अर्थात दृढ़ पिंड क्या होता है। जब किसी वस्तु पर या पिंड पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो यह वस्तु के कणों के बीच की आपेक्षिक जो स्थितियाँ होती हैं उसमें परिवर्तन भी कर सकता है और नहीं भी करता। यदि वह वस्तु के या कण के जो वस्तु के जो कण हैं अर्थात पिंड के जो कण हैं जिनसे वो मिलकर बना है उनमें आपेक्षिक स्थितियों में कोई परिवर्तन ना कर दे तो वह पिंड दृढ़ पिंड कहलाता है, रिजिड बॉडी कहलाता है। और यदि यह कुछ परिवर्तन कर देता है, वस्तु के रूप और आकार में परिवर्तन कर देता है, तब इस आरोपित बाह्य बल को विरूपक बल कहते हैं, अर्थात डिफॉर्मेशन फोर्स कहते हैं। जब किसी वस्तु पर यह बाह्य बल लगाया जाता है, तो यह वस्तु की लंबाई में, आयतन में या आकृति में कुछ परिवर्तन कर देता, अर्थात उस वस्तु में डिफॉर्मेशन उत्पन्न कर देता। लेकिन यह डिफॉर्मेशन भी एक विशेष या निश्चित सीमा तक ही लागू होता है और इस बल को हटा लेने के बाद वस्ती वस्तु जो है अपनी पूर्व अवस्था में आने की कोशिश करती है। तो इसी आधार पर यहाँ पर वस्तुओं को डिफाइन किया गया कि वे वस्तुएं कौन सी होती है, कि जिन वस्तुओं पर कोई या डिफॉर्मेशन बल लगाने के बाद वे वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं। अर्थात वे वस्तुएं जिन पर बाह्य बल लगाने से उनकी लंबाई, आयतन अथवा आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है और यह विरूपक बल हटाने पर वस्तु स्वतः ही अपनी पूर्व अवस्था में अर्थात पूर्ण रूप से अपनी पूर्व अवस्था में वापिस आ जाती है। तो इस प्रकार की वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं अर्थात इलास्टिक बॉडी कहते हैं। वास्तव में कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होती, फिर भी कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे क्वार्टर्स है को लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ माना गया है। और ये जो प्रत्यास्थता है ये है क्या चीज़, वस्तु की, वस्तु के लिए ये एक प्रॉपर्टी है, अर्थात ये वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु एक सीमा के अंदर उस लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न आकार व अपने आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है और अर्थात विरोध करने के इस गुण को ही वस्तु का प्रत्यास्थता कहते हैं। और जैसे ही बल को हटा लिया जाता है वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आती है। सपोज करिए सपोज करिए जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है कि यहाँ पर जो है हमने डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया है। इसमें आपेक्षिक जो कणों जिनसे ये पिंड बना है कणों को दर्शाएगा बिंदी बिंदी के द्वारा, इनमें कोई आपेक्षिक परिवर्तन ना करे तो ये तो रिजिड बॉडी हो जाएगा। लेकिन हमने जो ये दिखाया गया है कि यदि ये आपेक्षिक परिवर्तन करता है तो वह परिवर्तन किस प्रकार का होगा, वह वस्तु की लंबाई भी हो सकती है, आयतन भी हो सकता है, आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि विरूपक बल जो है वो किस सीमा तक कार्य करता है, इसकी क्या सीमा है। अर्थ इसके बारे में ये कहा जा सकता है या कहते हैं कि विरूपक बल डिफॉर्मेशन फोर्स के परिमाण की वह सीमा अर्थात वह लिमिट जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है। यदि उस सीमा से अधिक बल लगा दिया जाए तो वह पदार्थ की जो है प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। तो वह सीमा पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा अर्थात लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है। ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग हो सकती है, अर्थात जितने भी डिफरेंट टाइप के पदार्थ होंगे उनकी अलग अलग सीमाएं होती हैं, प्रत्यास्थता की सीमा अलग अलग हो जाती है। कुछ इसके अगेंस्ट में हम देखते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा कि भाई ये हमारी प्लास्टिक हैं, सॉरी इलास्टिक वस्तुएं हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं कि अगर उन पे हम बाह्य बल लगाया जाता है तो उनकी लंबाई और आयतन में परिवर्तन हो जाता है। और परंतु बल के हटा लेने पर, जब बल वस्तु से हटा लिया जाता है और वे अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आती है तो उस तरह की वस्तुओं को हम प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। यह यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से परफेक्ट प्लास्टिक नहीं होती, परंतु फिर भी
जो है जैसे कि मोम हुआ, गीली मिट्टी, इनको लगभग लगभग परफेक्ट प्लास्टिक अर्थात पूर्ण प्लास्टिक माना गया है।